तो हे गाइस, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मल्टीपल लोगों की क्वेरी थी और उस क्वेरी पे वर्क करने की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा चलो मैं बताता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था इंस्टाग्राम पे, और कुछ लोग का टेलीग्राम पे भी मैसेज था, कुछ लोग कमेंट में पूछे थे कि जो इस बार का सेशन होने वाला है, चाहे इस बार का या नेक्स्ट ईयर का सेशन, उस पर हम बी फार्मा कोर्स चूज करें या डी फार्मा करें। मेन वीडियो का टॉपिक यही है और इस पूरे वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा कि बी फार्मा करें या डी फार्मा करें। सबसे पहले हम डी फार्मा के बारे में जान लेते हैं। डी फार्मा 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है और जिसका नाम है डिप्लोमा इन फार्मेसी। और जो लोग 12th में पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीबी जो लोग पढ़े हैं उनके लिए बेसिकली ये है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो लोग पढ़े हैं वो 2 ईयर के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। और इसमें डी फार्मा के लिए अलग अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं हर स्टेट का, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को आपको देना पड़ता है। उसके बाद फिर आपके रैंक के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, जैसा भी कॉलेज आपको अलॉट होता है उस टाइप के कॉलेज में आप जा सकते हो। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। और मैं बताऊंगा वीडियो में कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बेसिकली आना चाहिए डी फार्मा करने, और कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बी फार्मा करने आना चाहिए। तो डी फार्मा के बारे में मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया। बेसिक ओवरव्यू मैं बी फार्मा का भी दे देता हूँ। बी फार्मा 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है और बैचलर ऑफ फार्मासिस्ट होता है। बी फार्मा करने के बाद यू हैव अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शन, और आप देखो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हो, गवर्नमेंट संस्था में भी जा सकते हो। 4 साल का कोर्स होता है और उसके लिए भी अलग से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, उसमें आपकी रैंक आएगी, उस रैंक पे के बेसिस पे डिसाइड होगा कि भाई आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और क्या रैंक है, कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, क्या उस कॉलेज से प्लेसमेंट है या नहीं है। तो वो सारे फैक्टर को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं, कंपेयर करें डी फार्मा करें या बी फार्मा। देखो 2 इयर्स के प्रोग्राम में जो डी फार्मा की फीस अगर मैक्स टू मैक्स देखा जाए डिप्लोमा इन फार्मेसी करने में, आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल का कॉलेज होगा, प्राइवेट कॉलेज में भी जाते हो तो 1.5 लाख के अंदर हो जाएगा। वही बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है और 1 लाख से ज़्यादा पर ईयर फीस है। तो आप एक नियर अबाउट मान लो कि 6 से 7 लाख का खर्चा आपको बी फार्मा करने में आएगा। और 4 ईयर का प्रोग्राम है तो आपको रहना, खाना, ये सब का ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ों पे खर्चा है। तो 2 साल आपका और 4 साल दोनों में ये है। तो जिसकी फैमिली के पास भाई पैसे हैं, फैमिली सपोर्ट कर सकती है, तो वो लोग, मैं ये नहीं कहूँगा आप डी फार्मा की तरफ जाइए, आप बी फार्मा की तरफ जाइए। क्योंकि बी फार्मा एक तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, दूसरा ये है कि इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में यू हैव अ गुड सैलरी पैकेज लाइक 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के पैकेज पे आप आफ्टर एक्सपीरियंस के बाद आप जाओगे। और अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखो सिर्फ पैसे देख करके आप मत आओ, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है। भाई अभी आप आ गए, चलो कोई मेडिकल की कंपनी है, दवा बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपको हायर कर लिया। अभी एक फॉर्मुलेशन पूछ ले कि भाई इस मेडिसिन पैरासीटामोल का आप कंपोजिशन बता दो, नहीं बता पाए बाहर कर देगा सीधे, ठीक है। तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है मेडिकल लाइन में। और अगर आपका इंटरेस्ट है कि भाई हाँ हम ये कर सकते हैं, इस चीज़ में हमें जाना चाहिए, ये चीज़ हमारे लिए बेटर है, तो ऐसा नहीं कि डी फार्मा या बी फार्मा करने के बाद आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, जॉब में ही जाओगे। प्राइवेट जॉब में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है। कोविड के बाद मेडिकल इंडस्ट्री में कोई छोटा सा भी कोर्स कर रहा हो, छोटू सा भी कोर्स कर रहा है ना, उसका करियर बहुत अच्छे से जा रहा है। तो मेडिकल इंडस्ट्री हमेशा टॉप पे रही है, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, इतने पेशेंट हैं, पॉपुलेशन को देख करके इतने पेशेंट हैं, उतने ना डॉक्टर अवेलेबल हैं, ना उतने नर्सेस हैं, ना उतने कंपाउंडर्स हैं, लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं, लिमिटेड मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई कोरोना के बाद। आप सोचो ना, हमारे देश में ना पीपी किट मैन्युफैक्चरिंग होता था, ना ग्लव्स बनते थे, बहुत सारी चीज़ें हम बाहर के देशों से उठा के लाते थे, ठीक है। आलसपना छोड़ करके अब हम लोगों ने ये मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया, दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंसी खत्म की, जिससे कि ओवरऑल आप कह लो कि ग्रोथ जो है ना वो काफ़ी अच्छा हुआ है। तो मेडिकल फील्ड में बहुत ट्रेंडिंग करियर है, अगर आप चाहते हो तो इसमें जा सकते हो। दूसरा एक चीज़ और मैं कहूँगा, बहुत सारे लोग ये भी आके कहेंगे अरे यार बी फार्मा करके मैं बैठा हूँ, डी फार्मा करके मैं 8 साल से बैठा हूँ, मैं 10 साल से बैठा हूँ, मैं नहीं करा। भाई निकलोगे तभी ना जॉब मिलेगी, निकलोगे आप 50 इंटरव्यू दोगे तभी ना कहीं 2-4 जगह सेलेक्ट होगे, नहीं दोगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा।
होगा, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। और दूसरा है कि भाई पैसे का, आपकी फैमिली का बैकअप कैसा है, आपकी फैमिली क्या प्रोसीड करती है डिप्लोमा के लिए, तो डिप्लोमा कर लो, दोनों में बुरा नहीं है। अपना खुद का मेडिकल कॉलेज, मेडिकल संस्था आप खोल सकते हो कि मतलब आगे और प्रोसीड करके किस तरह चीज़ें होती हैं, अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आगे धीरे धीरे जब आप सीखोगे तब जानोगे। ठीक है, वीडियो में इतना ही। और जिन लोगों को करियर काउंसलिंग चाहिए कि करियर में किस तरह आगे जाएं, करियर में क्या मेडिकल फील्ड जाएं, इंजीनियरिंग फील्ड जाएं, बी फार्मा करें, डी फार्मा, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसका सॉल्यूशन भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, कमेंट में पिन भी कर दे रहा हूँ। डायरेक्टली आप लोग जाकर के वहाँ पे मेरे से बात करते हैं, सिर्फ 199 रुपये के रिचार्ज पे। अभी ऑफर चल रहा है, बाद में ऑफर खत्म हो जाएगा। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।